निशि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सबहि संध्या वंदन कीन्हा। गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यहाँ न पक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। नाना पुराण निगमागम सम्यत, रामायणे निगदितम कुचिदन्नतोपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मत मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ, लिखने जा रहा हूँ, वो शास्त्र सम्मत है, वह शास्त्र सम्मत है। यहाँ पर उसी शास्त्र की मर्यादा का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी अपने शब्दों में। निशि प्रवेश मुनि आयसु दीन्हा, सबहि संध्या वंदन कीन्हा। सूर्यास्त होने को है और गोधूल बेला में विश्वामित्र जी ने सारे ब्राह्मणों को जो साथ में आए थे और श्री रघुनंदन और लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, अब आप सब लोग जाओ और संध्या उपासन करो। संध्या वंदन करके सब लोग निवृत्त हुए, फिर गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाया, प्रणाम करके बैठ गए। गुरुदेव विश्वामित्र जी विभिन्न प्रकार की पौराणिक कथाएं कहने लगे और कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुगजाम सिरानी। 2 याम रात बीत गई कथा कहते कहते, अर्थात 1 याम होता है 3 घंटे का। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने लगभग 6 घंटे भगवान श्री राम आदि को सबको प्रवचन दिया, कथाएं कही। इसके बाद गुरुदेव विश्वामित्र जी शयन करने के लिए अपने आसन पर विराजे। अब गुरु की किस तरह से सेवा करनी चाहिए और गुरु के साथ रहकर किस तरह से उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, ये बात यहाँ पर गोस्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन 2 भाई। विश्वामित्र जी शयन करने के लिए लेट गए, दोनों भाई चरणों की सेवा करने लगे। शंकर जी कहते हैं पार्वती, ये रघुनाथ जी हैं जिनके चरणों के लिए योगी योग करते हैं, साधक साधना करते हैं, जिनके चरण सरोवर लागी, जिनके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने के लिए करत विविध जप जोग विरागी। उनके साधक भक्त और विरक्त सब विभिन्न प्रकार के साधन करते हैं, जिनके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए, अनुराग प्राप्त करने के लिए, ते 2 बंधु प्रेम जनु जीते। वे ही दोनों बंधु ऐसा लगता है विश्वामित्र जी के प्रेम के बंधन में बंध गए। और आदर पूर्वक गुरुदेव की चरण कमलों को चाप रहे हैं। ते 2 बंधु प्रेम जन जीते, मुनिपद कमल पलोटत प्रीते। भगवान श्री राम और लक्ष्मण बड़े आनंद के साथ गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं। चरणों की सेवा करते करते जब काफ़ी देर हो गई, गुरुदेव ने कहा, राघव लक्ष्मण अब विलंब हो रहा है, अब शयन करो जा करके। लेकिन चरणों से इतना अनुराग है
कि गुरुदेव के चरणों को रघुनाथ जी छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाई शयन तब कीन्ही। बार बार गुरुदेव के कहने पर रघुनाथ जी ने जाकर के अपने आसन पर विश्राम किया, शयन के लिए अपने आसन पर लेट गए। अब लक्ष्मण जी रघुनाथ जी के चरणों को चापने लगे। रघुनाथ जी के चरणों की सेवा लक्ष्मण जी करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, चापत चरण लखन उर लाए। रघुनाथ जी के चरणों को लक्ष्मण जी अपने हृदय में धर करके और उनको मृदुल मृदुल धीरे धीरे चाप रहे हैं। और जितनी कला कौशल है चरण चापने की वो सब लगा रहे हैं, लेकिन भय है और प्रेम है और बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुख का अनुभव कर रहे हैं। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। भय किस बात का है? भय इस बात का है कि कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह से भगवान के चरणों का स्पर्श करने से गौतम की अहिल्या उत्तम लोकों को प्रस्थान करके चली गई, ऐसा न हो भगवान कृपा कर दें और भगवान का साथ मेरा छूट जाए और मैं भी उत्तम लोकों की ओर चला जाऊं, भगवान की संगति, भगवान का साथ मेरा छूट जाए। ये भय है लक्ष्मण जी को। सभय और प्रेम तो है ही, और भगवान के चरण जब हृदय में कोई विराजमान करके चाप रहा है तो उसको कितना आनंद होगा, ये तो लक्ष्मण जी ही जान सकते हैं। भगवान बार बार कहते हैं लक्ष्मण जी से भगवान बार बार कहते हैं, लक्ष्मण जाओ, अब बहुत विलंब हो रहा है, जाओ सो जाओ जाकर के। पुनि पुनि प्रभु कहा सोवहुता का। बार बार भगवान कह रहे हैं, हे तात, हे लक्ष्मण, आप जाकर सो जाओ। तब कहीं जाकर लक्ष्मण अपने आसन पर जाकर लेट जाते हैं, सोते नहीं। पौढ़े उर्धरि पद जल जाता। हृदय में भगवान श्री राम की चरण कमलों को, जिनको अभी चाप रहे थे, उन्हीं चरण कमलों को हृदय में धारण करके लेट गए। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनिकान। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी ने अरुण शिखा की बाग सुना, मुर्गे की आवाज़ सुना और समझ गए कि प्रातः हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, अब उठ जाना चाहिए। क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। लक्ष्मण जी सोए ही नहीं, पहले जनकपुर का भ्रमण करते रहे, फिर आए,
गुरुदेव की चरणों में मस्तक झुकाया, संध्योपासन किया और 6 घंटे तक जो विश्वामित्र जी के उपदेश थे पुराणों के, उनको सुनते रहे। बाद में भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी गुरुदेव की चरणों की सेवा करते रहे। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाए शयन तब की ही। रघुनाथ जी ने जब जाकर शयन किया तब लक्ष्मण जी रघुनाथ जी के चापते रहे और रघुनाथ जी ने बार बार आज्ञा दी, तब केवल लेट गए भर लक्ष्मण जी। यही कारण है लगता कि जहाँ पर देखो वहाँ पर लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ छाया की तरह रहे। जब सुंदरकांड में प्रारंभ में ही हनुमान जी लंका में प्रवेश करना चाहते हैं, हनुमान जी भगवान राम की याद करते हैं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। लंका में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी भगवान राम का स्मरण करते हैं और साथ में लक्ष्मण जी का और सीता जी का स्मरण करते हैं। सबते सेवक धर्म कठोरा, इसीलिए भगवान राम ने लक्ष्मण जी को वनगमन के समय साथ में लिया था। यद्यपि भगवान श्री राम ने 3 बार कहा कि लक्ष्मण राहु करहु सबकर परितोषु न तरुतात होई बड़ दोषु, लेकिन लक्ष्मण जी ने जब कहा गुरु पितमात न जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आहू, मेरे तो आप ही सब संबंधी हैं, सबकी ममता को हटा करके आपके चरणों में मैंने लगाया है रघुनाथ जी। अगर ऐसे में भी आप मेरा त्याग करते हैं तो फिर आपकी मर्यादा भंग होगी। और एक प्रश्न किया था लक्ष्मण जी ने, मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। हे प्रभु, अगर मन कर्म और वचन से कोई आपके चरण का दास हो क्या आप उसका परित्याग कर देते हैं, उसका साथ छोड़ देते हैं? भगवान राम को इस प्रश्न के बदले कोई उत्तर नहीं सूझा था। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु जानि स्नेह सभीत। और जिन रघुनाथ जी ने 3 बार कहा था कि लक्ष्मण अवध में रहो, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबह विधि अवध अनाथा। लेकिन जब ये प्रश्न किया लक्ष्मण जी ने कि मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरी की सोई, तब भगवान राम ने इस प्रश्न का उत्तर किस तरह दिया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। लेकिन लक्ष्मण जी सदा भगवान राम की इस तरह से सेवा करते हैं जो अनुकरणीय है। केवल लेट गए, पौढ़े उर्धरि पद जल जाता। उठे लखन निसि विगत सुनी, अन्न सिखा धुनि कान,
सोए थे गुरुदेव विश्वामित्र जी और मेरे रघुनाथ जी, लेकिन लक्ष्मण जी केवल लेटे थे। पौढ़े गोस्वामी जी शब्दों का चयन श्रीमद् रामचरितमानस में ऐसा करते हैं कि देखते ही बनता है। पुनि पुनि प्रभु का सो होता था, पौढ़े उर्धरि पद जल जाता। उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुनि कान। अब गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। सर्वज्ञ राम गुरु से पहले जग गए। यह महापुरुषों के साथ रहने की, अपने से बड़ों के साथ रहने की मर्यादा है। बड़ा सो जाए तब सोना है, और अपने से बड़ा जगे उससे पहले जग जाना है। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निबाही मुनि सिर नाए। अब दोनों भाई प्रातः के शौच आदि सारे कार्य संपन्न करके स्नान करते हैं, नित्य कर्म करते हैं। नित्य कर्म में क्या है? नित्य कर्म में शास्त्रों में मर्यादा है कि 5 महायज्ञ होने चाहिए। 5 महायज्ञ में स्वाध्यायम ब्रह्मयज्ञस्तु, स्वाध्याय करना, जिसमें गायत्री मंत्र का जप, संध्या उपासन, सूर्यार्घ्य आदि और वेदों का पठन पाठन, ये ब्रह्मयज्ञ है। स्वाध्यायम ब्रह्मयज्ञस्तु पितृयज्ञस्तु तर्पणम, और फिर पितरों का तर्पण, ये द्वितीय यज्ञ है। दैव होमो और अग्निहोत्र ये तृतीय यज्ञ है। बलिर्भवतो बलिवैश्यदेव ये चतुर्थ यज्ञ है। और निर्यज्ञोतिथि पूजनम और अभ्यागतों का स्वागत सत्कार, ये 5वां यज्ञ है। गोस्वामी यहाँ पर संकेत में मानो इन 5 महायज्ञों को संपन्न करते हुए रघुनाथ जी की बात कर रहे हैं। रघुनाथ जी ने 5 महायज्ञों को संपन्न किया है। सकल शौच करी जाए नहाए, नित्य निबाहि, ये 5 महायज्ञ नित्य कर्म है। और रघुनाथ जी ये नित्य करते थे। गोस्वामी जी ने इसीलिए लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, जो सारे पुराणों का, शास्त्रों का, वेदों का निचोड़ है, सिद्धांत हैं, उनको मैं लिखने जा रहा हूँ। ये महापुरुष पहले ही स्पष्ट कर देता है कि मैं इसमें जो लिख रहा हूँ, इसको जब आप स्वाध्याय करो तो क्या मिलेगा? शास्त्रों का, वेदों का और सारी जितनी शतकोटि रामायण है, उन सबका सार मिलेगा। इसलिए सकल शौच करी जाए नहाए, नित्य निबाहि मुनि सिर नाए। नित्य का नियम पूरा करके फिर आकर गुरुदेव के चरणों में मस्तक झुकाते हैं रघुनाथ जी। और समय जानी गुर आयस पाई, लेन प्रसून चले 2 भाई।